Hello, dear Rajabis learners. Good evening, all. I'm Jashanjot, Assistant Professor in Commerce and Management. And in this session, we will demystify one of the core statistical tools, that is hypothesis testing, and understand how researchers draw conclusions from sample data and to critical errors they must avoid. So, today we will discuss these topics in very simple manner. So let's begin with the first one. फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमने जो फर्स्ट लेक्चर था रिसर्च एप्टीट्यूड का उसमें पढ़ा था हाइपोथेसिस होती क्या है। हाइपोथेसिस होती है सर्टेन एजम्पशंस जो हम बनाते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर टू एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक स्टेटिस्टिकल मेथड है जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, हम डिसीजंस बनाते हैं अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अ सैम्पल डेटा। It involves making an assumption called the null hypothesis and testing it using the data to determine if there is enough evidence to reject it. So अगर हम इनिशियल बात करें जो हाइपोथेसिस है तो टू टाइप की हमारी मेनली हाइपोथेसिस होती है। द वन इज़ नल हाइपोथेसिस एंड द सेकेंड वन इज़ ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस है यहाँ पे देखिए इसको हम डिनोट करते हैं एच नॉट से एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को करते हैं H1 और HA से, ठीक है। तो मान लो नंबर ऑफ जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस हैं तो हम लिखेंगे H01, H02, H03 जहाँ फिर H0A ऐसे करके डिनोट करेंगे। और नंबर ऑफ ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे HA1, HA2, HA3, HA4, ठीक है। तो मतलब इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे नल हाइपोथेसिस की। नल हाइपोथेसिस क्या है? अ स्टेटमेंट ऑफ नो इफेक्ट और नो डिफरेंस, इट इज assumed टू बी ट्रू until एविडेंस सजेस्ट अदरवाइज। जब हम बात करते हैं कि ये चीज़ होने की पॉसिबिलिटी है, जहाँ हम कहते हैं कि यहाँ पे हम कोई इफेक्ट नहीं शो कर रहे, कोई डिफरेंस नहीं शो कर रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस। क्लियर? तो जब तक हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है हमारी उस स्टेटमेंट को फॉल्स कहने के लिए, उसको नलीफाई करने के लिए, तब तक हम उसको क्या कहेंगे? नल हाइपोथेसिस, ठीक है। अगर हमारी वो स्टेटमेंट रिजेक्ट होती है तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको, वो इफेक्ट जब डिफरेंस शो कर रही है तो वो होगी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस मैंने आपको बताया हम डिनोट करेंगे H1 और HA से। जो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करेगी नल हाइपोथेसिस को, अगर नल हाइपोथेसिस हमारी ट्रू नहीं होती तो इट रिप्रेजेंट व्हाट यू एम टू प्रूव, ठीक है। तो ये क्लेम करती है वी वांट टू टेस्ट फॉर, इट स्टेट्स दैट देयर इज एन इफेक्ट और अ डिफरेंस। क्लियर? तो इसके अलावा हम बात करेंगे जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो हम सिग्निफिकेंस लेवल भी चेक करते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। ये प्रोबेबिलिटी होती है रिजेक्ट करने की नल हाइपोथेसिस को व्हेन इट इज़ एक्चुअली ट्रू। तो जो कॉमन चॉइसेस होती हैं उसके लिए हम क्या वैल्यू लेते हैं? हम लेते हैं 0.05, कॉमनली ये लेते हैं, जहाँ फिर 0.01 और 0.10, ठीक है। तो ये तीन वैल्यूज़ हैं जो हम मेनली सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा के लिए लेते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, ठीक है, इससे बिलो होनी चाहिए विच द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। क्लियर? इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं जो हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक है NTA UGC नेट का। तो ये क्वेश्चन आपको हर बार एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और स्टूडेंट ना जल्दबाजी में इसको गलत करके ही आते हैं, तो हमें वो मिस्टेक नहीं करनी। तो सिंस वी मेक डिसीजन बेस्ड ऑन सिंपल डेटा, तो यहाँ पे रिस्क रहता है इनकरेक्ट डिसीजंस लेने का। तो जो इनकरेक्ट डिसीजंस हैं उनको हम क्या कहेंगे? एरर। तो ये दो टाइप की होती हैं, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2। तो मेनली जब भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की एरर्स की बात होगी तो दो टाइप की एरर्स होती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। अभी हम बात करेंगे टाइप 1 एरर की। टाइप 1 एरर होती है जब हमारे पास एक स्टेटमेंट है, हम उसको
हमारे पास बिल्कुल एक मतलब पॉजिटिव अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, हम उसको क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को, ठीक है, तो वो होगी टाइप 1 एरर। जब हमारी हाइपोथेसिस ट्रू है बट हम उसको क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, डिसीजन गलत ले रहे हैं, तो उसको कहेंगे टाइप 1 एरर। तो ये क्या है, फॉल्स पॉजिटिव हम सिचुएशन आ जाती है। तो यहाँ पे जो सिंबल है हम यूज़ करते हैं, डिनोट करते हैं इसको अल्फ़ा के साथ। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं, एक मेडिकल टेस्ट हमने क्या कर लिया, रॉन्गली डिटेक्ट कर लिया उसने किसी डिजीज़ को इन अ हेल्दी पर्सन, ठीक है, पर्सन बिल्कुल ठीक था, हमने जब मेडिकल टेस्ट लिया तो उसमें क्या आ गया, उसने कोई डिसीज़ दिखा दी। तो ये हमारी हाइपोथेसिस की क्या होगी, जो हमारी नल हाइपोथेसिस थी कि पर्सन है जो हेल्दी है, इसको कोई बीमारी नहीं है, हमारी नल हाइपोथेसिस ये थी। बट हुआ क्या, हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होगी, रॉन्ग होगी। जब हमारा जो मेडिकल टेस्ट था वो उसने रॉन्गली डिटेक्ट कर ली किसी डिसीज़ को, तो ये क्या सिचुएशन होगी, टाइप 1 एरर, दैट इज़ फॉल्स पॉजिटिव। सेकेंडली हम और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कंक्लूडिंग दैट अ न्यू ड्रग वर्क्स व्हेन इन फैक्ट इट डज नॉट, ठीक है, मान लो कोई नई ड्रग बन गई है, ठीक है, हमें उम्मीद है कि बिल्कुल पॉजिटिव काम करेगी बट उसने ऐसा कुछ नहीं करा, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया, यू मेक ए डिसीजन बेस्ड ऑन एन इफेक्ट दैट डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने एक डिसीजन को सोच के ये अच्छा करेगी, ये अच्छा होगा, एक डिसीजन बना लिया था, बट हुआ क्या, वो डिसीजन रॉन्ग प्रूव हो गया। क्लियर। सेकेंडली हम बात करेंगे टाइप 2 एरर की। टाइप 2 एरर है, इसको हम फॉल्स नेगेटिव भी कह देते हैं। इसका मतलब क्या है टाइप 2 एरर का, जब हम फेल हो जाते हैं टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ एक्चुअली फॉल्स। मतलब आपने जो गलत चीज़ थी उसको सही कह दिया, पहले में तो आपने सही को गलत कहा था, वो थी टाइप 1 एरर, और सेकंड में आपने क्या कहा, गलत को सही कहने की गलती, ठीक है, तो फेल कर दिया आपने, आप फेल हो गए टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली फॉल्स। तो इसके लिए जो सिंबल है हम टाइप 2 एरर को डिनोट करते हैं बीटा से। लाइक आपने क्या करा, अ मेडिकल टेस्ट फेल्स टू डिटेक्ट ए डिसीज इन अ सिक पर्सन। पहले तो हेल्दी पर्सन था ना, उसमें उसने गलती से जो टेस्ट आया था वो गलत आया था, ठीक है, उसने बीमारी बता दी कि हेल्दी पर्सन को बीमारी है, ये तो टाइप 1 एरर थी। टाइप 2 में क्या है, सिक पर्सन है, ठीक है, मेरे को पता है ये बंदा बीमार है, मान लो आपको बुखार है, आपका टेस्ट कर रहे हैं, आपका थर्मामीटर ने क्या कर दिया, फेल हो गया डिटेक्ट करने में आपका सही टेम्परेचर, ठीक है, जो आपको फीवर दिखाए, तो ये क्या हो गया, टाइप 2 एरर, फॉल्स नेगेटिव। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वी मिस अ रियल इफेक्ट और डिफरेंस। क्लियर। तो टाइप 2 एरर हम कह सकते हैं कि हम क्या करते हैं, सिग्नल को मिस कर देते हैं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम कंक्लूड करते हैं न्यू ड्रग को बट डज नॉट वर्क व्हेन इट एक्चुअली डज, ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया, यू मिस डिटेक्टिंग अ रियल इफेक्ट, जो आप चाहते थे वो नहीं आया। अभी इसकी आपके अभी कंफ्यूज नहीं होना, अभी हमने सेपरेटली थ्योरेटिकली पढ़ा है, अभी इस एक चार्ट है आगे, इसको देख के तो आप बिल्कुल आपको ना ये टिप्स भी हो जाएगा और ये आपके ना दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है टाइम बहुत कम होता है, चीज़ें रिकॉल नहीं होती, तो ये वाली चीज़ें हैं ना जो आप कभी नहीं भूलते, जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होते हैं आप कभी नहीं भूलते, तो इसको बस 2 मिनट अच्छे से देख लो, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बताती हूँ, आपका डिसीजन क्या है, जा तो चीज़ को क्या करना, रिजेक्ट करना, जा क्या करना, एक्सेप्ट करना, किसको, नल हाइपोथेसिस को। डिसीजन क्या लेना है, जा तो भाई हाँ कहनी है, जा ना कहनी है। रियलिटी क्या है, ये सच था इसलिए मैंने हाँ कहनी है, ये सच था, ये सच था इसलिए मैंने हाँ कहनी है, ये झूठ था, हाइपोथेसिस गलत थी, ये बंदा गलत है, मैंने इसको ना कहनी है, रिजेक्ट करना है। बस 2 चीज़ें याद रख लेनी है, रियलिटी क्या है, जहाँ सच है जहाँ झूठ है। डिसीजन क्या लेना है, अगर सच है तो मुझे हाँ कहनी है, करेक्ट डिसीजन हो जाएगा, अगर झूठ है तो मुझे ना कहनी है, करेक्ट डिसीजन हो जाएगा। अगर मैंने डिसीजन क्या लिया, मैंने जो सच चीज़ थी उसको ना कह दिया, तो वो क्या हो जाएगा, टाइप 1 एरर, दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा। अगर मैंने क्या करा,
जो गलत चीज़ है, गलत चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, गलत चीज़ को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या हो जाएगी, टाइप 2 एरर। तो इसको डिनोट करते हैं बीटा से, किससे, बीटा से, ठीक है, डिनोटेड बाय बीटा। और इसको हम डिनोट करेंगे अल्फा, ऐसे भी डाल देंगे और ऐसे भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऊपर को। अब समझ आ गया आपको अच्छे से। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ ये वाली स्लाइड, ताकि आपको बिल्कुल भी ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए, आपको बिल्कुल किसी चीज़ की कन्फ्यूज़न ना हो। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, इसमें दो तरह की एरर होती हैं। पहली बात तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब करते हैं तो दो तरह की हाइपोथेसिस है, जनरल हाइपोथेसिस जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं एरर की। दो टाइप की एरर होती हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर क्या होती है, टाइप 1 एरर होती है फॉल्स पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम यहाँ इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। और टाइप 2 एरर होती है फॉल्स नेगेटिव, इसको सिंबल क्या होता है, बीटा। क्लियर। तो हमें ज़्यादा डिसीजन लेना है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, हमें डिसीजन लेना है, जहाँ और साथ में रियलिटी बतानी है। अगर सच है तो हमें एक्सेप्ट करना है, दैट इज़ करेक्ट डिसीजन। अगर झूठ है हमें मना करना है, दैट इज़ करेक्ट डिसीजन। अगर हमने झूठ को एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज़ टाइप 2 एरर। अगर हमने सच को रिजेक्ट कर लिया, दैट इज़ टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर एंड टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर डिनोटेड बाय अल्फा एंड टाइप 2 एरर डिनोटेड बाय बीटा। क्लियर। स्टिल इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए ताकि कुछ रह ना जाए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू, डोंट मिस इट. Tune in now and subscribe for more insightful content. Happy learning.